प्रिय नरेंद्र, आज मौका तो है तुम्हें बधाई देने का, लेकिन मैं तय नहीं कर पा रही हूँ कि तुम्हें क्या कहकर बधाई दूं। एक तरफ तुम्हारे भक्त तुम्हारी तथाकथित कामयाबी का ढिंढोरा पीटने के लिए हर दर हर दीवार पर दस्तक दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ मैं अपने दामन में दफन हो रही जिंदा सांसों की तड़पन को देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ पंचतत्व में विलीन होते अपने उन बच्चों को जिन्हें काल के क्रूर हाथों ने मेरे आंचल से जुदा नहीं किया है। उन्हें मुझसे किसने जुदा किया है, ये बात तुम्हें अलग से बताने की कतई जरूरत नहीं है। इस वक्त मुझे याद आ रहा है तुम्हारा वो बेशर्म बयान जिसके जरिए तुमने उत्तर प्रदेश के चुनावी शतरंज में अपना दांव खेला था। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। नरेंद्र, तुमने तो यूपी में चुनावी बाजी जीतने के लिए मेरे दामन में कब्रिस्तान और शमशान का दाग लगाया था, लेकिन लगता है कि क्रूर कोरोना ने इससे ही तुम्हारे मन की बात समझ लिया। जरा देखो तो, उसने वाकई मेरे हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले को शमशान और कब्रिस्तान में तब्दील करके रख दिया। नरेंद्र, इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी भूलकर अशुभ बात नहीं बोलनी चाहिए। नरेंद्र, तुम तो मेरी सेवा करने का वादा कर सत्ता में आए थे, लेकिन कभी फुर्सत में सोचना तुमने मेरी और मेरे बच्चों की क्या सेवा की है। कोरोना की पहली लहर में जब मेरे बच्चे सड़कों पर भूखे प्यासे एड़ियां रगड़ रहे थे, तुम ताली थाली का मेगा शो कर रहे थे। नोटबंदी के समय कड़कड़ाती धूप में मेरे बच्चे लाइनों में मर रहे थे, तब तुम तालियां बजवा कर कह रहे थे घर में शादी है पैसा नहीं, घर में बीमार है दवा नहीं। घर में शादी है पैसे नहीं, मां बीमार है, 1000 के नोटों का थप्पा है, लेकिन मुश्किल है। मेरे बच्चों के शहर स्मार्ट सिटी तो नहीं बने, हाँ शमशान और कब्रिस्तान से गूंजती चीखों और जलती लाशों का तुमने असहाय कारवां जरूर बना दिया। मेरे नौजवान बेटे व बेटियां मुझे सबसे प्यारे लगते हैं, क्योंकि वो गुणी हैं, उनमें हुनर है, वो शिक्षित हैं और काबिल हैं। उन्हें जब तुमने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, मेरे जैसी हर मां ने तुम्हें आशीष दिया, पर सच तो यह है कि तुम उसके बिल्कुल विपरीत निकले। तुमने तो उनसे उनकी रोजी रोटी और भविष्य भी छीन लिया। बेरोजगारी सबसे ऊंचे पायदान पर है। देश में नक्सलवाद और उग्रवाद ने सभी सीमाएं पार कर दी हैं। जब मेरे बच्चे छोटा छोटा व्यवसाय, छोटी छोटी दुकानदारी कर 2 जून की रोटी कमा रहे थे, तुम्हें वो भी कबूल नहीं हुआ। उनकी आय और कमाई सब की सब जीएसटी यानी गब्बर सिंह टैक्स लगाकर तुमने छीन ली। मेरे बच्चों को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के सब्ज बाग तो दिखाए, पर असल में 5 ट्रिलियन के बैंक फ्रॉड कर देश का जमा पैसा ही गुम कर दिया। उज्ज्वला योजना की बात तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने फर्जीवाड़ा करार करी है। मेरे धरती पुत्र, मेरे सबसे प्रिय, अपने घर, खेत, खलिहान, अपनी दहलीज छोड़कर तुम्हारे काले कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर तुम्हारे ही आलीशान बंगले से कुछ ही दूरी पर बैठा, पर तुम्हारे पास तो उनसे मिलने की फुर्सत तक नहीं है। नरेंद्र, मुझे पता है कि हर शासक की तरह तुम भी इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर अपना नाम अमर कराने की ख्वाहिश रखते हो, लेकिन मेरी नजर में तुम आत्ममुग्धता के शिकार एक ऐसे अहंकारी शासक हो जो अपनी छवि चमकाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। याद रखना, इतिहास में तुम्हारा नाम इसी तौर पर दर्ज होगा। ये गलतियां नहीं हैं, गुनाह है, और गुनाह की माफिया नहीं होती हैं।